एक बार की बात है, एक सप्लायर था। सप्लायर ने बहुत सारी सप्लाई कर दी, तो वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसे ही वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया, वो एक सीए के पास दौड़ा दौड़ा गया और सीए साहब से बोला, सीए साहब प्लीज़ मुझे रजिस्ट्रेशन दिलवा दो। सीए साहब ने बोला, देखो देखो बात ऐसी है, आप जिन भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ऑपरेट करते हो और टैक्सेबल सप्लाई करते हो, आपको उन सभी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर ये सारा का सारा सप्लाई आप सेम पैन नंबर के अंदर कर रहे हो। यहाँ पे सप्लायर की खोपड़ी घूमी, अरे मैं दिल्ली में बैठ के फैक्ट्री चला रहा हूँ और मेरी शोरूम्स हैं जो अलग अलग यूपी में, मुंबई में, केरला में हैं, क्या मुझे उन हर जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो सीए साहब ने बोला, बिल्कुल, जीएसटी लो तो यही कहता है। अब सी अब सप्लायर को ये लग रहा है कि अच्छा सीए साहब ये बताइए कि अगर दिल्ली में ही मेरी 2 ब्रांच है, एक करोल बाग में और एक कीर्ति नगर में, क्या मुझे उसके लिए भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो सीए साहब ने बोला, नहीं, नहीं, यहाँ थोड़ी-सी रियायत दी है जीएसटी लॉ ने। यहाँ बोला है कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लो या सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लो दोनों प्लेस ऑफ बिज़नेस के लिए। अब सप्लायर साहब को दोनों बातें समझ में आ गई कि जिस भी स्टेट में वो ऑपरेट करते हैं और साथ में टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे, तो उनको उन हर एक स्टेट में क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली लेना पड़ेगा। हाउएवर अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस एक ही जगह पर है, एक ही स्टेट में है, तो उस स्टेट में क्या उनके पास ऑप्शन है कि वो सिंगल ले लें या सेपरेट ले लें रजिस्ट्रेशन। All these separate registration are known as distinct person।